मुगल वंश का ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया। याद करिएगा, अभी आप लोग पढ़ें मुगल वंश, तो मुगल वंश की स्थापना किसने किया था बेटा? बाबर। किसने किया? बाबर। कब किया था? 1526 ईस्वी। किस युद्ध के बाद किया था? पानीपत युद्ध के बाद। पानीपत युद्ध के बाद। समझ में आ गया? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? बाबर के। किसकी जीत हुई थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में जो जीत हुआ था वह किसका हो गया था बेटा? बाबर के। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? इसमें क्वेश्चन क्या था कि मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? बाबर ने। लेकिन इसका डिटेल देख लीजिए, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? कब किया था? 1526 है ना? 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और है ना? तो किसका जीत हुआ था? बाबर का। किसकी हार हुई थी? तो भारत में किस वंश की स्थापना हुआ था? यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो कहिएगा अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। क्लियर? आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। कौन है? अबुल फजल है। अब देखिए, आईने अकबरी कितने भागों में बटा है? तो कहिएगा 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों। क्लियर हो गया? आईने अकबरी का लेखक कौन है बेटा? अबुल फजल। कौन है? और आईने अकबरी जो है 5 भागों में बटा है। क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, आईने अकबरी कितने भागों में बटा है? आईने अकबरी का लेखक कौन है? समझ में आ गया? चलिए आगे आइए। आगे आइए और देखिए क्या है कि भारत में तुर्क अफगान शासक का अंत कब हुआ? तो याद करिएगा, तुर्क अफगान शासक, तुर्क अफगान शासक। अगला क्वेश्चन है कि भारत में तुर्क अफगान शासक का अंत कब हुआ? तो कहिएगा 1526 में। 1526। इससे साफ साबित होता है कि इब्राहिम लोदी जो था तुर्क अफगान शासक था। कैसा शासक था? तुर्क अफगान शासक था, जिसमें पानीपत की युद्ध हुई और बाबर की क्या हो गई? बाबर की क्या हो गई? जीत। और इब्राहिम लोदी की क्या हो गई? हार। समझ में आ गया? तो अंतिम तुर्क अफगान शासक की हार कब हुई थी? 1526 में। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने किया था? तो कहिएगा बदायूंनी। किसने किया था? बदायूंनी। अकबर की आलोचना किस विद्वान ने किया था? तो कहिएगा बदायूंनी। किसने किया था? क्लियर हो गया? अकबर की आलोचना किस विद्वान ने किया था? बदायूंनी ने किया था। अकबर पहला शासक था जो राजपूतनी महिला से विवाह किया था। राजपूतनी महिला से, जिसका नाम था बेटा जोधाबाई। क्या नाम था? तो राजपूतनी महिला से विवाह करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? अकबर। कौन था? अकबर। समझ में आ गया? उसके बाद अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? क्वेश्चन आएगा, जैसे अगला ऑब्जेक्टिव है कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने। किसने किया था? और अकबर सबसे पहले जो है तंबाकू का सेवन किया था। किसका सेवन किया था? तंबाकू का सेवन किया था। उसके बाद आइए, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर ने। और अकबर की मृत्यु यहीं हो गई थी, फतेहपुर सीकरी में। किस बीमारी के कारण? अतिसार बीमारी के कारण। किस बीमारी के कारण जी? अतिसार बीमारी के
कारण अकबर की मृत्यु फतेहपुर सीकरी में हो गया। कहाँ हो गया? फतेहपुर सीकरी में। अकबर का उत्तराधिकारी था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। किसी आदमी को दिक्कत है? अब देखिएगा, अब देखिए, बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? है ना, तो मेदिनी राय के अधिकार में था, है ना। चंदेरी का दुर्ग, है ना, किसका दुर्ग? चंदेरी का दुर्ग। तो बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? तो याद करिएगा, मेदिनी राय। मेदिनी राय बेचारा एक बनिया था। बेचारा क्या था? एक बनिया था। फिर भी जो है चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय के बीच। धोखा से बाबर पकड़ लिया मेदिनी राय को। समझ में आ गया? तो बाबर के समय कह रहा है कि बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधीन में था? तो क्या बोलिएगा? तो कहिएगा मेदिनी राय के अधीन में था। किसके राय में था? क्लियर हो गया? अब आइए, अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो कहिएगा खानवा का युद्ध। खानवा कौन सा युद्ध रे? खानवा। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो कहिएगा 1527 में। 1527 में। किसका जीत हुआ? तो कहिएगा बाबर का। किसका जीत हो गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। ए लड़की, खानवा का युद्ध में कितने जीत हुए हैं? किसका? बाबर ने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़ा। कितने युद्ध लड़ा? बाबर आया, पानी खाया, चांद देखा, घाघरा फोड़ा और सो गया। बाबर आया 1483 में, पानी खाया, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में। चंदेरी का युद्ध कब हो गया? 1528 में। और घाघरा का युद्ध 1529 में। और सो गया 1530 में। बाबर क्या हो गया? मर गया। और जितने भी युद्ध बाबर लड़े, टोटल युद्ध में बाबर की जीत हुई है। बाबर की क्या हुई? जीत हुई। एक भी युद्ध में बाबर की हार नहीं हुई। समझ में आ गया? इसका भी परिणाम क्या है? तो कुछ भारतीय लोग, भारतीय शासक जिसमें एकता नहीं थी। अगर भारतीय शासक एक रहता तो यहाँ विदेश में आके आक्रमण कर देता। विदेशी लोग यहाँ सत्ता में आ जाते, नहीं आते हैं। तो फिर अब आइएगा, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो घाघरा के युद्ध में। किस युद्ध में? देखिए अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो कहिएगा खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित? नहीं, घाघरा के युद्ध में। किस युद्ध में? घाघरा के युद्ध में पराजित किया था। समझ में आ गया? किस युद्ध में? बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? तो कहिएगा घाघरा के युद्ध में। किस युद्ध में पराजित कर दिया? घाघरा के युद्ध में। अब देखिएगा, कहता है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत एक प्रणाली थी। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वरक भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? है ना। तो देखिएगा, आइए क्वेश्चन हम लिखते हैं, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत समझ में आ गया? जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को, जो भूमि से अधिक अन्न उपजता था, है ना, सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो उसको क्या कहा जाता था? तो कहिएगा पोलाज। पोलज क्या कहा जाता था? है ना। जब्ती प्रणाली, है ना, जब्ती प्रणाली किस वंश में लगा था? तो मुगल वंश में। किस वंश में लगा था? तो जब्ती प्रणाली के अंतर्गत जो उपजाऊ भूमि था उसको किस वर्ग में रखा गया था? तो कहिएगा पोलज। किस वर्ग में रखा गया था? पोलज। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिएगा, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस नीति का प्रयोग किया था? तो कहिएगा तुगलमा नीति का। किस नीति का? हाँ, किस नीति? बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस रणकौशल का प्रदर्शन किया था? तो कहिएगा तुगलमा।
किसका किया था? तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। और भारत पर तोप से आक्रमण करने वाला भी पहला शासक यही था। कौन था बेटा? बाबर। कौन था? बाबर। किसी आदमी को दिक्कत है? अब आइएगा, पोलाज एवं प्रतिभूमि से समानता उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। कितना? तो कहिएगा 1/3 भाग। 1/3 भाग मतलब 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कौन सा भूमि? तो कहिएगा पोलज और प्रतिभूमि। पोलज और प्रतिभूमि से उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। कर मतलब होता है टैक्स। कर मतलब क्या होता है? टैक्स होता है। समझ में आ गया? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो कहिएगा शेरशाह को। किसको दिया जाता है? शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। शेरशाह सूरी का संबंध बेटा बिहार के सासाराम से है। बिहार के किस राम से है? सासाराम से। तो क्वेश्चन आएगा शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो कहिएगा सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर क्या किया था? बैठा था। हुमायूं को खदेड़ कर, हुमायूं को क्या किया था? हुमायूं को ऐसा मारा न, घोड़ा सहित गंगा जी में कूद गया, न तो काटिए देता। जैसे जइया उसको काटिए देवे करता, घोड़ा सहित लेके कूद गया गंगा जी में, भाग गया। शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी का एक ही मकसद था कि भारत से विदेशी आक्रमण को खदेड़ना। विदेशी आक्रमण को क्या करना? खदेड़ना। अब आइए, नहीं बेचारा मर गए। उल्का नामक अग्नि शास्त्र चला रहा था, तो ये शास्त्र छोड़ा न, तब कालिंजर के किला में टकरा के आके इसी को लौट गया, एकरे लग गया दड़ाम दबड़। समझ में आ गया? अब देखिएगा, कहता है कि बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया था? तो देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? पहला आक्रमण किया। तो बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? तो हम यहाँ एक बात आपको बता देता हूँ कि जब बाबर भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत अखंड भारत था। पाकिस्तान भी भारत के हिस्से में था। पाकिस्तान भी किसके हिस्से में था? भारत के हिस्से में था। अफगानिस्तान भी क्या था? भारत के हिस्से में था। तो अखंड भारत था। तो बाबर जो भारत पर आक्रमण किया था उस समय भेरा, किस भाग पर किया था? भेरा, खुशाब और चेनाब। भेरा, खुशाब और चेनाब, यही 3 भाग पर है न, यही 3 भागों पर बाबर ने क्या किया था? सबसे पहले आक्रमण किया था। पहला भेरा, दूसरा खुशाब और तीसरा क्या है? चेनाब है। यही भाग पर बाबर ने क्या किया था बेटा? आक्रमण, सबसे पहला आक्रमण किया था, है न। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन आता है कि ये तो हो गया बाबर ने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1526 में। कब किया था? गलत बात है। बाबर ने भारत पर सबसे पहली बार आक्रमण 1519 में किया था, लेकिन इसमें हार हो गई थी। इसमें क्या हो गई थी? फिर 1526 में किया था। कब किया था? 1526 में। अब देखिएगा कि बाबर के संकरण का क्या नाम है? तो तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी, है न। तो देखिए बाबर के संकरण का क्या नाम है? बाबर के संस्करण का क्या नाम है? तो कहिएगा तुजुक-ए-बाबरी। बाबर के संकरण का क्या नाम है बेटा? तुजुक-ए। क्वेश्चन आ जाएगा समझ में।
किस शासक ने अपनी आत्मकथा खुद लिखा? तो कहिएगा बाबर। कौन सा किताब लिखा? तो कहिएगा बाबर नामा। कौन सा किताब लिखा? तो किस मुगल बादशाह ने अपनी किताब खुद लिखा? तो कहिएगा बाबर। आत्मकथा खुद लिखा? तो कहिएगा बाबर। बाबर ने के आत्मकथा का क्या नाम है? तो कहिएगा बाबर नामा। क्या नाम है? बाबर नामा। बाबर नामा किसने लिखा बेटा? बाबर ने। किसने लिखा? बाबर के संकलन का क्या नाम है? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी। समझ में आ गया? अब देखिएगा, रबी फसल किस ऋतु में होता है? तो वसंत ऋतु में होता है ना। रबी फसल किस ऋतु में होता है? तो कहिएगा वसंत ऋतु में। किस ऋतु में होता है रे? वसंत ऋतु में होता है। समझ में आ गया? रबी फसल किस ऋतु में होता है? तो क्या बोलिएगा? वसंत ऋतु में। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो कहिएगा फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती, क्वेश्चन आ सकता है जी, है ना। शेख सलीम चिश्ती शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो क्या बोलिएगा? फतेहपुर सीकरी में। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कहाँ है बेटा? फतेहपुर। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसी आदमी को दिक्कत है? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? तो कहिएगा शाहजहां के काल में। अगला देखिए, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण, मस्जिद का निर्माण याद रहेगा। दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो कहिएगा शाहजहां के शासनकाल में। पहला क्वेश्चन, आगरा का ताजमहल का निर्माण, ताजमहल कहाँ है रे? आगरा में। मुमताज महल के यादगार पर बनाया था। तो आगरा के ताजमहल का निर्माण, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। दिल्ली के लाल किला, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल। समझ में आ गया? पहला क्वेश्चन, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के शासनकाल में। आगरा के ताजमहल का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में, और दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां के शासनकाल में। लेकिन यह एक ऐसा शासक बेचारा थे जिसके मरने के बाद इसका बेटा कांधा नहीं दिया था, साधारण सिपाही और हिजड़ों ने इसका कांधा दिया था। साधारण सिपाही और किसने दिया था? हिजड़ों ने। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस मुगल बादशाह को कांधा साधारण सिपाहियों ने दिया था? तो शाहजहां को। कहाँ दफनाया गया? तो कहिएगा ताजमहल में। ताज महल में, मुमताज के बगल में, मुमताज के बगल में। समझ में आ गया? इसको कहाँ दफनाया गया? मुमताज के समझ में आ गया? किसको दफनाया गया? शाह। किसको बगल में? मुमताज के। किसको दफनाया गया? किसी आदमी को दिक्कत है? समझ में आ गया बढ़िया से कि नहीं?